मैं मेरे व्यूअर्स को बताऊं, क्योंकि पिछले साल ठीक इसी दिन हमने वायराखी मैम के साथ टैरो कार्ड वाला उनका प्रिडिक्शन किया था और उन्होंने बड़ा पसंद भी किया। इसीलिए हम इस बार फिर से टैरो कार्ड से भविष्य पूछने वाले हैं लोगों का। मेष राशि हम देख रहे हैं क्या? सबसे पहले हम मेष राशि ही देख रहे हैं। हाँ। मेष राशि के ऊपर मैं बता दूं शालिनी की शनि की सारसती चल रही है। ये 4 कार्ड उनके निकले हैं। बैलेंस रहेगा, फ्यूचर अच्छा होगा, कुछ नई शुरुआत होगी, 1 साल बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा घर या गाड़ी बनेगी, इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलेगा। लाइफ के अंदर तबीयत खराब लंबे समय से चल रही थी, वो अच्छी होगी। कार्डों में छिपकली निकली है, धन का सूचक है। किंग बनते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, विदेश जाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, नई चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, सब कुछ बहुत बेहतर है। बस माँ की तबीयत का ध्यान रखना है। शनि की सारसती का पहला इनके ऊपर जो है वो चरण चल रहा है, तो आलस नहीं करना और डिसिप्लिन रहना है, गुस्से पे काबू करना है। तो ये लेकिन संभव कैसे हुआ, मुझे ये बताइए, क्योंकि शनि की 7.5 से तो लोग डरा रहे हैं मेष राशि को। लेकिन ये तो सब अच्छे कार्ड हैं। 12 की 12 राशियों में अगर कोई टॉप क्लास राशि इस वक्त है, कार्ड को छोड़कर भी अगर मैं फलित ज्योतिष की बात करूं तो वो मेष राशि है। क्योंकि मैं आपको क्लियर बतातूं, 7.5 साल के लिए मेष राशि पर शनि की सारसती आई है। जब आप स्कूल जाती हैं तो क्या आपको पहले दिन ही टीचर कह देती है बेटा पढ़, इतना होमवर्क करके आना, अगले दिन जाओगी ही नहीं? पहले दिन तो टीचर आपको रिलैक्स करवाती है, आदत डलवाती है, प्यार करती है, आपका नाम पूछती है, आपको चॉकलेट खाने को देती है, राइट? शनि भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। शुरू के 2.5 साल आपके पिछले 100 जन्मों के जो कर्म हैं, जो आपने अच्छे किए हैं, उसका फल शनि देगा। अच्छा, आपको पहले कहेगा तेरी पाठशाला में मैं आया हूँ, इंजॉय कर, जो अच्छे कर्म करे हैं। कभी दान किया है, माता पिता की सेवा की है, कभी भूखे को पानी पिलाया है, किसी को खाना खिलाया है, सो पहले सब कुछ अच्छा देगा। जब इनके घर में आएगा मीन राशि से, तांडव तो तब शुरू होगा। मतलब जो दूसरा चरण चरण रहता है वो कठिनाइयों भरा रहता है हर किसी के लिए। मैं ऐसा मान लूं कि पहले चरण में हमने जो अच्छा काम किया रहता है वो उसका फल मिलता है। मिलता है और दूसरे चरण में बुरे कामों का मिलता है। दूसरे चरण के अंदर आपकी भूमिका शुरू होती है, आपकी एग्जाम लेना शुरू करता है, आपकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें फॉल डाउन होनी शुरू होती हैं। आप देखते हैं कि आपके करीबी लोग आपसे दूर हो रहे हैं, आपको लोगों की सच्चाई दिखने लग जाती है। उतना बुरा नहीं होता, पार्टली गुड पार्टली बैड, ठीक है। अब तीसरे चरण पर आते हैं। हाँ। निचोड़ देता है, ऑपरेशन भी करा देता है, माता पिता से भी दूर कर देता है, कई बार जेल यात्रा भी करवा देता है, अपमान भी करवा देता है, बदनामी भी करा देता है, जो इस वक्त सब कुछ कुंभ राशि पर चल रहा है, तीसरा चरण। और मैं आपको बता दूं शालिनी, शनि एक न्यायाधीश है। दुनिया में अगर कोई राजा बना है तो शनि की सारसती में ही बना है, और अगर भिखारी बना है तो शनि की सारसती में ही बना है। अगर किसी का 2 बेडरूम से 7 बेडरूम हुआ है तो शनि की सारसती में ही हुआ है, और अगर किसी का कोठी से किराए पर आया है तो शनि की सारसती में। तो इंडिविजुअली आपके कर्म हैं, इज इट? ठीक है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि मेष राशि वालों के लिए राखी मैम ने सब अच्छा अच्छा ही बताया है, जो दूसरे ज्योतिषी आपको नहीं बता रहे होंगे, क्योंकि मैंने तो अभी तक यही सुना है कि मेष राशि पे 7.5 शुरू हुई है तो स्वास्थ्य खराब रहेगा, पैसा जाएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले लाइक कीजिए और मेष राशि वालों तक ये रील आप पहुंचाइए, ये वीडियो आप पहुंचाइए कि जो देखो तुम्हारा तो सब अच्छा अच्छा होने वाला है। कर भला तो हो भला, सोचो अच्छा अच्छा होगा, डिसिप्लिन रहो। साल की शुरुआत यही कहती है जल्दी उठो, और आपकी राशि में शनि ये कहता है जल्दी उठो। शनि को क्या पसंद है? माँ। उसकी उन्हें छाया पुत्र शनि कहा जाता है। उनकी माँ की, उनके सामने तारीफ करो, उनकी माँ की पूजा करो, अपनी माँ की सेवा करो, अपनी माँ का ध्यान रखो। और साल सूर्य का है तो पिता को साथ ले लो, फिर तो आप ही का साल है, चाहे पहला चरण हो, दूसरा हो या तीसरा हो। शानदार। अब वृषभ राशि। ठीक है, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। और वृषभ राशि के कार्ड निकले तो देखिए इनका साल भी बहुत खूबसूरत है। मैजिक, किसी काम के बोझ से ये बड़े परेशान थे। मैंने आपसे कहा ना कि खत्म होने का साल है। किसी रिश्ते के बोझ से शालिनी ये बहुत परेशान थे, वो खत्म होता दिख रहा है, ठीक है। वो बोझ, वो तकलीफ, वो परेशानी खत्म हो रही है। मैजिक। और देखो कितना खूबसूरत ये जो हमारे पास नंबर आया है इन्फिनिटी का, 8 नंबर मेहनत का, कि बस अब तो चमकने वाली है किस्मत। बैलेंस कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, पानी है, और जिंदगी में हर जगह पर मान सम्मान प्रतिष्ठा यश बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंजल्स का कार्ड है ये। एंजल्स यानी कि पूरी यूनिवर्स आपको वो देगी जो आपको चाहिए। क्या वीज़ा चाहिए? मिलेगा। विदेश जाना है? मिलेगा। स्थान परिवर्तन होगा, घर, सब कुछ मैजिक होने वाला है। मैजिक। प्यार नहीं है तो प्यार हो जाएगा, सिंगल हो तो मिंगल हो जाओगे। क्या बात है! ये तो मतलब अभी 2 राशियों में तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं पहले भी एक बार कह चुकी हूँ कि वृषभ राशि का ऐसा समय तो नहीं है कि दोनों हाथ में लड्डू सिर कढ़ाई में। ऐसा ही है। और बाकी डिसिप्लिन रहोगे तो ऐसा होगा। उठोगे 12 बजे, यार डॉक्टर वायराकी ने, शालिनी जी ने बोल दिया सब बहुत अच्छा है, तो नहीं होगा। क्योंकि ये तो इनकी राशि है, हाँ। राइट, जो आपके ग्रह गोचर कह रहे हैं। लेकिन सूर्य क्या कह रहा है? डिसिप्लिन। नॉक नॉक, मैं आ गया हूँ, उठ जा।
अब मुझे ये बताइए, ये अलग अलग राशियों के लिए उपाय भी आप साथ में ही बताती चलेंगी? देखिए, सबसे पहली बात, जिनकी राशियां अच्छी हैं उनका मैंने सबसे बड़ा उपाय बताया कि डिसिप्लिन। हाँ। और जहां पर राशि खराब है, जहां उपाय की जरूरत है, वहां मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो अभी तो 2 राशि वालों को उपाय की जरूरत नहीं है, आप दोनों खुश हो जाओ। बस डिसिप्लिन में रहना। हाँ ठीक है। अब मिथुन राशि। चलिए, मिथुन राशि का निकाल लेते हैं। मिथुन राशि का व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको कुछ भी आगे बताऊं तो बता दूं, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो का सबसे बड़ा कार्ड है। इसे हिंदी में कहते हैं विष्णु का भाग्य चक्र। अब जब आपके इस विष्णु का चक्र हो, कुछ रह जाता है क्या? इनकी जिंदगी भी बहुत खूबसूरत बनने वाली है। बस ये थोड़े से मोटे होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आना जाना इनकी राशि में लगा हुआ है 2025 से और 26 में। अभी भी देवगुरु बृहस्पति इन्हीं की राशि में गोचर करें, इनका ट्रांसफर होगा। ये कार्ड ये बताता है कि आप अगर चाह रहे थे लंबे समय से दिल्ली से बाहर थे, दिल्ली आ जाऊं, बॉम्बे थे कहीं और चला जाऊं, या आप चाह रहे थे मैं यूएस से चला जाऊं, तो जहां आप जाना चाह रहे हैं आपकी इच्छा अनुसार वहां जाएं। और हो सकता है कुछ ऐसी जगह पर बॉस आपको भेजे जहां एक्चुअली आप जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर बॉस भेज रहे हैं, बॉस मतलब सूर्य, तो प्लीज़ चले जाइए, क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, पैसा, और कहेंगे अरे यार मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ। तो थोड़ा घबराइएगा मत। सिचुएशंस और भाग्य चक्र आपके साथ है, जहां ले जा रहा है वहां जाइए। शानदार। ये मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी कि ये मत समझना कि बॉस भेज रहा है, ये समझना कि सूर्यदेव भेज रहे हैं। हाँ, तो वो करना है। मिथुन राशि भी हो गई, इनके लिए उपाय चाहिए नहीं, क्या? इनके लिए कोई उपाय नहीं चाहिए। उपाय सिर्फ एक ही है, जब आपका समय अच्छा है तो समय कहता है कि आप डिसिप्लिन दिखाएं, और अगर इन्होंने डिसिप्लिन नहीं दिखाया तो इनका समय अच्छा खराब हो जाएगा। देखो, जब अच्छा वक्त आता है ना, इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है। जब उसको कोई कह दे अरे वाह गाड़ी तो बड़ी अच्छी है, वो दोस्तों को बिठाकर और स्पीड पे गाड़ी चलाता है, पर वो ये भूल जाता है कि आखिरकार गाड़ी मशीन ही है, और मशीन कभी भी धोखा दे सकती है। अब कर्क राशि। चलिए, कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि के लिए जो कार्ड निकल रहे हैं, राशि का स्वामी चंद्रमा है, आप जानते हैं ओवर इमोशनल होते हैं। यहाँ पर मैं हर जगह पर एक ही बात बोलती आ रही हूँ, कार्ड में भी दिख रहा है, मेहनत बहुत करनी होगी। मेहनत करने से ये डरेंगे भी नहीं, मेहनत भी ये करेंगे। लंबे समय से किसी डिप्रेशन में चल रहे थे, किसी रिश्ते को, टॉक्सिक रिलेशनशिप था इनका, वो खत्म होगा और उससे बाहर निकलने में सूर्य इनकी मदद करेगा। लेकिन इनकी माँ की तबीयत या पिताजी की तबीयत, क्योंकि इस साल सूर्य का है, तो बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, इन सब की तबीयत को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आप सुनेंगी शालिनी आपके आस पड़ोस में भी, फलाना के पिता हॉस्पिटल में है, फलाना की मम्मी हॉस्पिटल में, फलाना का बड़ा भाई हॉस्पिटल में, भाभी हॉस्पिटल। जो उम्र में बड़े हैं उनके लिए चीज़ें मुझे अच्छी नहीं दिख रही। फ्यूचर इनका अच्छा है, लेकिन अपने पार्टनर की हेल्थ इशू का बहुत ध्यान रखें। मैं इतना ज़रूर कहूँगी, जो ये पॉजिटिव रहे और अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल पाए, तो ये साल इनका है। करना है इन्हें उपाय। इन्हें क्या करना है, महामृत्युंजय की पूजा अपने घर में ज़रूर करनी है, और घर को साफ सुथरा रखना है। तो इनके लिए भी उपाय आपने ये जो बताया है, साफ सुथरा रखना, तो मुझे लगता है वो तो हर कोई कर सकता है ना, सभी को करना चाहिए। आपके लिए तो ये उपाय है, आपको तो जरूर ही करना है। जी। सिंह राशि। सिंह राशि, इनके ऊपर शनि का आपको पता है बहुत अच्छे से कि ढैया चल रही है, और द डेविल का कार्ड निकला है। क्यों? क्योंकि केतु इनके घर पर बैठा हुआ है। केतु है क्या? केतु इन्हें मोक्ष भी दिलाता है और कई बार कंफ्यूज भी करता है, लोगों पे डाउट्स भी डालता है। सिंह राशि का यूं तो साल बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर ये पार्टनरशिप का कार्ड निकला है, चाबी पे चाबी है, तो दे आर गोइंग टू बी स्टार्ट समथिंग न्यू बिजनेस, और इनको इनके पार्टनर के साथ उस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट और पैसा भी होगा। इनके काम में इनकी मदद कोई महिला करेगी, या फिर इनकी माँ करेगी, बीबी करेगी, या माँ दुर्गा भवानी करेगी। फ्यूचर बहुत अच्छा है, पैसा, दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब आ रहा है। लेकिन केतु आपको कई बार अपनों पर शक पैदा करेगा, यानी पत्नी की तबीयत खराब हो सकती है, या पत्नी पर शक हो सकता है, या पति की तबीयत खराब हो सकती है, शक होता है। तो इन फालतू के चक्रों में ना पड़कर अगर अपने काम पर ध्यान दे तो ये साल इनका है। इनको भी उपाय करना है। इनके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि महादेव पर जल अर्पण करें। आसान सा उपाय है। ये घर पे ही कर सकते हैं या मंदिर जाना जरूरी नहीं है? नहीं, घर पर भी कर सकते हैं, और क्योंकि महादेव मतलब परिवार, और परिवार की मैं बात कर रही हूँ, उसका ध्यान रखना है। ठीक है। सिंह राशि वालों, ये लाइक करो फटाफट से वीडियो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये काम आप क्या वाकई करने जा रहे हो पूरे साल लगातार नियम से। अब सिंह राशि हो गई है, तो कन्या राशि पर बढ़े। बिल्कुल। कन्या राशि के लिए मैंने आपको बताया पार्टली गुड पार्टली बैड। ये कार्ड ऐसा निकला हाइट प्रेसेस का। इस कार्ड का मतलब ये होता है कुछ छुपा हुआ, कुछ छुपा हुआ इनको इस साल तो ज़रूर पता लगेगा कि अरे मेरे पापा की एफडी थी, अरे मैंने ये चीज़ लेके रखी हुई थी। इनके लिए साल अच्छा है, लेकिन चंद्रमा उल्टा है। स्टार्टिंग में थोड़ा ये लो फील करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के बाद जनवरी फरवरी के बाद मार्च से इनके थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होंगी। हार्ट का ध्यान रखें, गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाएं, एक्सीडेंट के योग हैं। फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, कुछ बड़ा घर या गाड़ी बन सकती है, लेकिन उसके लोन पास होने में इनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो काम सारे हो जाएंगे। करना क्या है, गणपति की पूजा, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी कौन है? बुध है, और किन्नर कहीं भी नहीं दिखाई दे, उन्हें पैसे जरूर दें।
उपाय भी मिल गया, कैसा रहेगा 2026 ये भी पता चल गया। और इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि भाई आप लाइक करो, मेरे लिए नहीं तो राखी मैम इतना मेहनत कर रही हैं तो उनके लिए लाइक करो। अब आधी राशि हो गई 50%। जी। अब तुला। ठीक है, तुला राशि के लिए साल बहुत अच्छा है और तुला राशि के को नई जो है चीज़ें मिलेंगी। देखो, नया धन प्रभु के हाथ से आता हुआ आपके पास दिख रहा है, नई नई चीज़ें, नए ऑफर मिल रहे हैं, चाहे वो शादी का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे घर का हो। आप ये सोच रहे हो लूँ या नहीं लूँ, ले लीजिए। यहाँ पर आपके जो हेल्थ इश्यूज थे वो सही होंगे और खासकर अगर आप महिलाएं तो गायनी प्रॉब्लम आपकी सही होगी। नेगेटिव आप पेड़ पर लटक कर जो सोच रहे हैं वो सोचना बंद कर दीजिए। 2026 आपका है तो बहुत अच्छा सोचिए, बहुत पॉजिटिव सोचिए, चीज़ें बेहतर होंगी और वही हुए आपको किसी की नज़र ना लग जाए। इसलिए टाइम टाइम पर अपने घर वालों से अपनी नज़र उतारे। इनको पूरे वर्ष माँ दुर्गा भवानी की या महालक्ष्मी की पूजा करनी है और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। और मैं जब भी ऐसा कोई मंत्र पता चलता है तो अपने व्यूअर्स को कहती हूँ कि वो कमेंट सेक्शन में आप लिख भी दो, ताकि जब आप लिखते हो तो वो आपको याद भी हो जाता है और यूनिवर्स तक उसकी पावर पहुंचती भी है। क्योंकि शालिनी लिखा नहीं तो दिखा नहीं, जरूर लिखना चाहिए। मैं तो राम राम लिखने के लिए कह रही हूँ इस साल, क्योंकि सूर्यवंशी हैं, वो राम का साथ मिल गया तो हनुमान जी का मिल जाएगा। और जब हनुमान जी राम जी के काज सवार सकते हैं तो आप और हम तो क्या चीज़ हैं। शानदार। और ये बात पे रोक के आपको यहाँ पे कह रही हूँ मैम कि मैं करने भी वाली हूँ। ये संयोग है या प्रभु ये करवाना ही चाह रहे हैं, मैं नहीं जानती अभी, क्योंकि आपके ठीक पहले हमने रसराज जी महाराज का जब पॉडकास्ट किया तो वो हमें एक किताब दे के गए हैं जिसमें 11,000 बार राम नाम लिखने को उन्होंने कहा है। तो उन्होंने भी कहा राम नाम लिखो और वो हमें पुस्तक भेंट की। और अब आप भी बार बार यही कह रही हैं कि राम नाम लिखो। तो मुझे तो दो गुरुओं से ये सीधा निर्देश प्राप्त हो गया कि राम नाम लिखना है। बहुत बहुत सूर्य की तरह चमकोगी, रातों रात वायरल हो जाओगी। राम नाम लिखना शुरू करो। शानदार। मैं तो कर रही हूँ, मुझे 2 गुरुओं का आशीर्वाद मिल गया। आपको भी लिखना है या आप मुझे कमेंट्स करके बताओ। अब तुला राशि तक की हमने बात कर ली, वृश्चिक राशि। चलिए वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि का डेथ का कार्ड निकला है। इस कार्ड का मतलब ये नहीं होता कि कुछ नुकसान हो, कोई प्रॉब्लम आपकी थी वो खल होगी। और दूसरी बात, आपके घर के जो नौकर हैं वो काम छोड़ छोड़ कर भाग सकते हैं। द रीज़न आपका गुस्सा। वृश्चिक राशि वालों को गुस्सा बहुत आता है। मंगल इनका है, इनका स्थान परिवर्तन हो रहा है। ये शहर भी छोड़ सकते हैं, ये देश भी छोड़ सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये ऑफिस भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये प्यार से छोड़ें तो अच्छा होगा, ये गुस्से से छोड़ेंगे तो इन्हें प्रॉब्लम होगी। इनकी पार्टनर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पति पत्नी और वो का मामला हो सकता है, क्योंकि इनका रिश्ता कहीं खत्म होता दिख रहा है। अगर अपनी एंजाइटी और गुस्से पर काबू करें तो बेहतर है। पिता के लिए ये साल इनके अच्छा नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग। डिसिप्लिन में रहें, गुस्सा कम करें और ओवर थिंकिंग से बचें। सबसे बड़ी बात, पूरे साल हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी ही इनकी रक्षा करेंगे। मेरी भी शुभकामनाएं, हनुमान जी आपकी रक्षा करें। मैं थोड़ा डर जरूर गई हूँ सुन करके, लेकिन कृपा होगी हनुमान जी की। अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। तुला वृश्चिक धनु राशि। देखिए, धनु राशि के लिए राम जी के कार्ड निकले हैं। ये राम जी के वो तीर हैं जो कभी खाली नहीं जाते। आपका काम होगा, आपका ट्रेवल होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आप किंग बनेंगे। सब कुछ तुला राशि के लिए मैं बोलूँ ना, जितना दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इश्क, प्यार, मोहब्बत, कॉन्फिडेंस, सब कुछ इन्हें मिलेगा जो चाहिए। ये इनकी जिंदगी का 1 साल कभी नहीं भूलेंगे। ये बेस्ट ईयर रहेगा। जल्दी उठना है, डिसिप्लिन में रहना है और अहम और वहम नहीं, घमंड की कोई बात नहीं करनी। मैंने ये किया, मैंने अपनी पत्नी को हीरे का सेट दिलाया। अरे उसी के भाग्य से दिलाया तो आपकी पत्नी ने क्या बड़ा काम किया, उसको बस बोलिए मत। तो ये साल आपका है और आपको करना क्या है कि आपको एक दिन पहने हुए कपड़े दोबारा नहीं पहनने, अपने कपड़े किसी और को पहनने को नहीं देने। इस बात का खासा ध्यान रखना है। इससे भी कुछ होता है क्या, अपने पहने कपड़े किसी को देने से? आप क्या करते हैं, अपने पहने हुए कपड़े किसी को देते हैं और वो वापस आपको देता है तो आपकी एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं। वो नेगेटिव है, आप नेगेटिव हो जाएंगे। आप नॉर्मली ये सूट से बोर हो गए और किसी को देनी है तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। आखिर फिर पुराने कपड़ों का करे क्या, है ना। आप अपने सारे पुराने कपड़े जो छोटे हो गए, फट गए हैं, पसंद नहीं है या बोर हो गए, उन्हें एक बैग में इकट्ठा कर अपनी मेट को दे दें और उससे बदले में 10 रुपये ले लें कि तू ये पहन ले, बस मुझे 10 रुपये दे दे। अपनी बहन को दे दे, तू ले ले बहन, तुझे पसंद है मेरा सूट, मुझे 100 रुपये दे दे। तो बाकायदा आपने क्या किया, अपना सूट बेचा, तो आपको वो नेगेटिव नहीं होगा। कपड़े हमेशा धोकर दो और एक दूसरे के कपड़े तो पति पत्नी को भी नहीं पहनने चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। और मैं तो अपनी कज़न को, वो देख भी रही होगी पॉडकास्ट, तो उसे पता चलेगा कि मैं तो मतलब जिन भी कपड़ों से बोर हो जाती हूँ वो मैं आज से नहीं सालों से मैं उसको दे रही हूँ, पर आज मुझे पता चला कि मुझे उससे 10 रुपये ले लेने हैं। बिल्कुल, और उसके दिए हुए कपड़े आपको दोबारा नहीं पहनने हैं। वो जो मुझे दे वो नहीं, मतलब जैसे होता है ना कि बहन है, तू आज पहन ले मेरा सूट फिर वापस कर जाए, वो नहीं करना। उसको अपने कपड़े दे रहे हो तो हमेशा पैसे लो और कपड़े धोकर दो। अपनी एनर्जीज क्यों दोगी।
मुझे ज्ञान की बात यहाँ पर प्राप्त हुई है, 10 रुपए दे के मुझे लेने, ठीक है, डन। अब मकर राशि। मकर राशि की बात कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मकर राशि के दुख के दिन बीते रहे भैया, अब सुख आए हो रहे। इन्होंने पीछे शनि की सारसती देखी, इन्होंने पीछे बंटवारा देखा, इन्होंने पीछे हेल्थ इश्यूज देखे, इन्होंने पैसे का लॉस देखा। अब आने वाले टाइम में पैसा सर में, दिमाग में, हाथ में, पैरों में, सब में है। मनी 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 मनी। और पीछे पूरी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम होगा। शनि की सारसती खत्म हो चुकी है, इनकी है बल्ले बल्ले। फ्यूचर मान सम्मान प्रतिष्ठा स्लो बेसिस पर बढ़ेगा। आलस नहीं करना, नेगेटिव नहीं सोचना, सुबह जल्दी उठना है, ये साल इनका है। शानदार। तो फिर इन्हें उपाय की भी कोई जरूरत ही नहीं है, कर्म अच्छे करने हैं। अब 2 राशि बची है, दोनों पर ही शनि की 7.5 चल रही है, कुंभ और मीन। कुंभ राशि, देखो पहले ही मेडिकल का कार्ड निकल गया। कार्ड कैसे काम करते हैं ये देखो। फिर धोखे का कार्ड निकल गया, कोई आपको जान से मार रहा है, तकलीफ दे रहा है। और उदासी, काले और सफ़ेद घोड़े का कार्ड निकल गया। ये सारा कार्ड है। हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, धोखा खाओगे, वेल्थ इश्यूज़ होंगे, ट्रांसफ़र होगा, घर बदलना पड़ेगा। अगर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो जेल भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए इनके लिए बहुत ज़रूरी है महादेव का रुद्राभिषेक करें, शनि मंदिर जाएं और बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि इस वक्त दुश्मनी इनको महंगी पड़ सकती है। अहम और वहम में नहीं रहना। और शनि क्या कहता है, जल्दी उठ। और सूर्य क्या कहता है, डिसिप्लिन में रहे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये सब सीमित रूप में होगा या इतना तो नहीं हो जाएगा कि कुंभ राशि वाले बेचारे परेशान हो कुंभ राशि वाले ज्यादा परेशान ना हो ना उठें। अगर कुंभ राशि वाले आपके 12 बजे सोकर उठेंगे तो फिर ज्यादा होगा। सास के साथ लड़ाई करेंगे, ज्यादा होगा। काम वालियों को तंग करेंगे, किसी को पैसे लेकर नहीं देंगे, आप शब्द बोलेंगे, चुगली में पड़े रहेंगे, क्योंकि शनि ये सब करवाता है आपसे। अगर आप ये सब कर रहे हो तो तकलीफ में रहोगे। क्योंकि कुंभ राशि वाले पॉडकास्ट सबसे ज्यादा देखते हैं, उनकी रील सबसे ज्यादा वायरल होती है। मेरा तो 1 साल का अनुभव है। कुंभ राशि वालों की रील्स क्यों ज्यादा वायरल होती है? क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ में कुंभ राशि घूम रही है पिछले 5 साल से। अगर कर्म सही कर लें अपने, सिर्फ सॉरी बोलना सीख जाएं, जल्दी उठना सीख जाएं, काले नीले कपड़े पहनना छोड़ दें, शनि मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, महादेव पर एक जल अर्पण करें। क्यों करें? क्योंकि महादेव गुरु हैं शनिदेव के। और खुद रावण को महादेव की पूजा करनी पड़ी, राम जी को विभीषण की मदद लेनी पड़ी। समझिए, जिसके साथ महादेव है, शनि क्या बिगाड़ लेगा? ठीक बात। अब आप उठें 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, उसका रील वायरल हो रही है, उसने ऐसा किया, टक 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 कमेंट्स कर रहे हैं बैठ के, सारे कुंभ राशि वाले नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। तो जो लिखोगे वही होगा, आपके साथ नेगेटिव होगा। आप राम राम लिख दो ना, जय माता दी, वेरी राइट, वेरी गुड, करेक्ट, आई विल डू, आई विल फॉलो, जय माता दी, सब कुछ अच्छा। क्योंकि यूनिवर्स को अच्छे मैसेज दोगे, अच्छा आना शुरू हो जाएगा। ठीक बात। तो कुंभ राशि वालों, अभी फटाफट से कमेंट सेक्शन में आपको राम राम लिखना है, जय माता दी लिखना है और अच्छा अच्छा लिखना है, क्योंकि ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि आप अच्छा लिखोगे तो वापस घूम के भी आपके पास अच्छा ही आएगा। बिल्कुल। अब मुझे पता चल गया ये कुंभ राशि वाले क्यों वायरल हो रहे हैं। अब मीन राशि अंतिम, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून। ओह वाह। देखिए, इनके लिए मैं सबसे पहली बात कहूँगी, शनि इनके घर में बैठे हैं। अगर आपने कर्म अच्छे करे तो चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड देख लो, दोस्तों के साथ शराब का जश्न बन रहा है। अगर आप शराब पीते हो, अगर आप गुस्सा करते हो, अगर आप रात को 2-2 बजे तक जागते हो, तो शनि आपको माफ़ नहीं करेगा। अन्यथा शनि जिस घर में बैठा है, आपके चाकसू खोल कर जाएगा, आपको कुछ देकर जाएगा, आपको कुछ बना कर जाएगा। लेकिन ये करने के लिए नहीं। नियम, भक्ति, माँ की सेवा, जल्दी उठना, उपासना, हनुमान जी के मंदिर, अपने कर्म को करना, अपने काम को करना, डिले नहीं करना। किसी ने बोला 9 बजे पहुंचो, 9 बजे पहुंचो। दिस इज व्हाट शनि वांट।